नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार होता है, या पौधों के अंदर जो पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक फूड जो हम खाते हैं उस फूड को अपने अंदर लेने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को या इस फूड लेने की जो प्रक्रिया है इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ये न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड फॉर बॉडी। भोजन के वे कंपोनेंट जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बताया था, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स से होते हैं। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट को, किसी न किसी हिस्से को बनाने के या बिल्डअप करने के काम आते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये दो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी कैल्शियम हो गया, ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। प्रोटीन ये और मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी क्या करते हैं? हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट को बनाने के या बिल्डअप करने के काम आते हैं। तो पौधों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पौधों में भी हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया को, जैसे जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend upon other organism for their food is called heterotropic nutrition। और जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसको जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है इसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर जो अपने भोजन खुद बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हम एक लॉन के अंदर चलते हैं, ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे कुछ फ्लावर्स यानी फूल लगे हुए हैं। ये सारे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इनको हम ऑटोट्रोप्स कहेंगे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सूरज से सनलाइट को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। और इनके पत्तों के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये आप जो ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये पौधे की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये करते क्या है? क्लोरोफिल पौधे के अंदर अपना जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से भोजन बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लावर है हमारे पास, इस फ्लावर के अंदर ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के और सनलाइट को इसके अंदर जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको स्टोमेटा बोलते हैं। ये ग्रीन पोर्स, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनके अंदर ये बाहर से एटमॉस्फेयर से शुगर और आयंस इनको अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्स खुल जाते हैं। जब ये पोर्स खुलते हैं तो खुलने के बाद जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर एब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और एब्सॉर्ब करने के बाद इसके अंदर जो प्रोसेस होती है कि
यहाँ से इसने पानी को जड़ों से ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके स्टेम के अंदर वस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसको हम जाइलम बोलते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों तक पहुंचाने के बाद क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पहले से ही मौजूद होता है, वाटर इसके थ्रू आता है, और वाटर आने के बाद पत्तियों के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से वहाँ पर जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं। जो ग्लूकोज होता है वही होता है पौधे के लिए अपना भोजन। ये ग्लूकोज जो वस्कुलर टिश्यू होता है, दूसरा फ्लोएम, उस फ्लोएम की सहायता से पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है। पौधे के हर एक पार्ट तक इसको पहुंचा दिया जाता है और स्टार्च की फॉर्म में ये पौधे के हर एक पार्ट में जमा हो जाता है। ठीक है, जड़ों तक, पत्तियों तक, या स्टेम हो गए, ब्रांचेस हो गए, सभी हर तरह पहुंचता है ये। और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स। तो आपने इनकी डेफिनेशन लिख ली है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, स्टोमेटा क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे कि पौधों में हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है।